नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल में हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी। ऑनलाइन क्लास पर हमने 2 पाठ पढ़े थे और उसकी आपको वीडियो भी सेंड की गई थी। तो बच्चों, नया पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको दोनों पाठ का रिवीजन कराऊंगी। तो सबसे पहले बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? राखी रस्सी। यह तिब्बत की लोक कथा है। तो बच्चों, इसमें हमने पाठ में यह समझा था कि मंत्री थे लोनपुगार। उनका बेटा बहुत सीधा साधा था और मंत्री बहुत तेज थे, हाजिर जवाब थे, चालाक थे, दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन उनका बेटा बहुत सीधा था, तो उन्होंने अपने बेटे को चालाक करने के लिए, होशियार करने के लिए शहर भेजा। लेकिन शहर में उसकी मदद किसने की? एक लड़की ने की। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उस लड़की की परीक्षा ली थी और उससे राखी रस्सी बनाने के लिए कहा। लड़की ने अपने सूझबूझ से राखी रस्सी बना दी, तो मंत्री की चालाकी धरी की धरी रह गई। बच्चों, उन्होंने उन दोनों की शादी धूमधाम से कर दी थी। और बच्चों, दूसरा पाठ हमने पढ़ा था फसलों के त्योहार। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर हर खुशियाँ मनाने के लिए समय समय पर त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, फसलों के त्योहार में नए नए नामों के देश हैं, प्रांत जहाँ नए नए नामों से त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार भारत की संस्कृति विविधता का सुंदर नमूना है। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कि जब बुआई होती है, फसल को बोया जाता है और काटा जाता है और उसको बेचा जाता है, तो उस समय समय पर त्योहार हर प्रांत में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। तो बच्चों, इसमें संक्रांति त्योहार के बारे में बताया गया है कि जनवरी माह के मध्य में भारत में सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं। झारखंड में ये सरहुल के नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु में यह पोंगल के नाम से मनाया जाता है और गुजरात में यह इस दिन मकर संक्रांति के दिन पतंगों का प्रतियोगिता होती है, पतंग उड़ाई जाती हैं। और कुमाऊं में ये मकर संक्रांति घुघुतिया भी नाम से मनाई जाती है। इस दिन जल में स्नान किया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है और दान पुण्य किया जाता है। तो हमने बच्चों 2 पाठ पढ़े थे और ये मैंने आपको समझा दिए हैं। बच्चों, मैं आपको ये चित्र दिखा रही हूँ। इस चित्र को देख करके आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? बच्चों, ये चित्र एक खिलौने वाले का है। फेरी वाले आप जानते होंगे। फेरी वाले कौन होते हैं? बच्चों, फेरी वाले वो होते हैं जो हमारी गलियों में, मोहल्लों में आवाज़ दे दे करके हमें बुलाते हैं। मूंगफली ले लो, करारी करारी मूंगफली ले लो, खिलौने ले लो, गुड़िया ले लो, धनुष बाण ले लो। इस तरह से आवाज़ देते हैं हमारी गलियों में। आप सभी जानते हैं, गलियों में आइसक्रीम वाला भी आता है, खिलौने वाला भी आता है, विभिन्न प्रकार के सामान बेचने वाला आता है। तो बच्चों, हमारे पाठ 3 का नाम है खिलौने वाला। तो बच्चों, इसमें इसकी जो लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी कविताएं बहुत अच्छी अच्छी होती हैं और सरल होती हैं और इतनी अच्छी कविताएं होती हैं कि जो सीधी दिल को छूती हैं। तो इस कविता में बच्चों, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से खिलौने लेने के लिए जिद कर रहा है। उनके मोहल्ले में खिलौने वाला आया है, तो वह अपनी माँ से कह रहा है, माँ देखो कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं, तोते हैं, मोटर गाड़ी है, सरसर चलने वाली गुड़िया है, टी शर्ट है, लोटा थाली है, धनुष बाण है और कितनी सारी गाड़ियां हैं। मम्मी, माँ, ये सब खिलौने मुझे दिला दो। वह मचल रहा है, बार बार अपनी माँ से खिलौने लेने के लिए जिद कर रहा है। वहाँ पर और भी बच्चे आ गए हैं। वो बच्चे, सरला है उसमें एक लड़की, वो मचल मचल कर माँ से मोटर गाड़ी लेने को कह रही है। तो मुन्नू गुड़िया के लिए कह रहा है, तो वह मोटर गाड़ी को मचल रही है। लेकिन जो बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है, वो ये कह रहा है, माँ, ये खिलौने वाला साड़ी क्यों नहीं लाता है? तो उस आपके लिए साड़ी लेके आएगा तो मैं आपको ले करके दूंगा। लेकिन वह माँ से
कहता है मुझे कुछ नहीं तो तोता दिला दो, बिल्ली दिला दो, कोई भी खिलौना दिला दो, लेकिन माँ मैं तलवार खरीदूंगा और तीर कमान लेकर के मैं जंगल में जाऊंगा। जंगल में जा कर के मैं ताड़का असुरों को मारूंगा और तपस्वी जो यज्ञ करते हैं उनकी रक्षा करूंगा। और यह जंगल में जाते जाते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा और तुम्हें मैं कौशल्य बनाऊंगा। तुम मुझे माँ वन में जाने दोगी क्या? अगर तुम मुझे वन में जाने दोगी तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा और घूम फिर करके लौट कर कहाँ आऊँगा माँ, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी गोद पसंद है और मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। लौट फिर करके जंगल से मैं तुम्हारी गोद में आकर के बैठ जाऊंगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता बहुत अच्छी है बच्चों। मैं दूसरी वीडियो में आपको कविता पढ़ के सुनाऊंगी बच्चों। अभी मैंने आपको इसका कविता का सार बताया है। धन्यवाद।